17 शव्वाल एक बार फिर मस्जिद नबवी जैसी खूबसूरत जगह से 5 मिनट के मदरसे का सबक अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर मस्जिद नबवी से आप सबसे मुखातिब सिर्फ 5 मिनट का मदरसा 17 शव्वाल। और बात करें इस्लामी तारीख़ पर कुरान और हदीस की रोशनी से कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिनत जहश हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश की बहन है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की मुताल्लिक़ा थी। हज़रत ज़ैनब बिनत जहश के हक़ में कई आयतें नाजिल हुई जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह कर देने की खबर थी। पर्दे की आयतें भी इनके सबब नाजिल हुई। हज़रत ज़ैनब को ये फजीलत हासिल है कि उनका निकाह आसमान पर हुआ। और जब बात पर्दे की हो तो आपको याद दिलाते चलें कि सलीस एकेडमी का वो हसीन कोर्स जिसका नाम है शरई पर्दा, उसके अहकाम, मसाइल और फ़ज़ाइल और साथ ही हया और पाक दामनी। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना हसीन कोर्स कि जब बच्चियों ने कोर्स किया, अल्लाह का शुक्र एहसान कि बहुत सारी बच्चियां हर कोर्स करने के बाद तकरीबन 10 से 12 बच्चियां शरई पर्दे पर आईं। जब वो जान गई कि शरई पर्दे के फ़जीलत क्या है। शरई पर्दा कोई शरई नहीं होता। शरई पर्दा पर्दे की कोई इक़साम नहीं है कि ये शरई है ये गैर शरई है। पर्दा अल्लाह का हुक्म है, बस शरीयत का हुक्म है तो मानना पड़ेगा। ये हमने खुद लफ्ज़ लगा रखा है शरई है या गैर शरई है। पर्दा कहाँ से गैर शरई होता है? पर्दे का तो हुक्म ही शरई है। अगर आप इस हुक्म को अच्छी तरह जानना चाहती हैं तो ज़रूर नंबर डायल कीजिए और दाखिला लीजिए 0333130891। तो पर्दे की आयतें भी अम्मा ज़ैनब के सबब नाजिल हुई। जब अम्मा ज़ैनब को ये फजीलत हासिल है कि उनका निकाह आसमान पर हुआ, क़यामत तक कुरान में उनकी खबर पढ़ी जाएगी। हज़रत ज़ैनब बिनत जहश दस्तकारी के फ़न से वाकिफ़ थी और बड़ी इबादत गुजार, कसरत से रोज़े रखने वाली, मसाकीन पर खूब खर्च करने वाली। उनसे कई हदीसें मनक़ूल हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद तमाम उम्महातुल मोमिनीन वो सबसे पहले वफ़ात पाने वाली हैं। उनकी वफ़ात 20 हिजरी में हुई और जन्नतुल बक़ी में दफन की गई। और दाँत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और कुदरत है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मुँह में दाँत नहीं होते, इसलिए कि उसे सिर्फ माँ का दूध पीना होता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसको दूध के अलावा दूसरी नर्म चीज़ें दी जाती हैं। उस वक्त अल्लाह ताला इस छोटे से बच्चे के छोटे से मुंह में छोटे छोटे दांत पैदा कर देते हैं। जब बच्चा 7-8 साल का होता है तो उसकी खुराक भी बढ़ जाती है, वह सख्त चीज़ें खाने लगता है। उस वक्त अल्लाह ताला छोटे छोटे दांत गिराकर दूसरे नए दांत देते हैं जो पहले दांतों से मजबूत और बड़े होते हैं। उनके ज़रिए इंसान के चबाने की सलाहियत बढ़ जाती है। अल्लाह की कुदरत पर ज़रा गौर करें तो पता चलता है कि इंसान की ज़रूरियात के लिए अल्लाह ताला ने अपने कुदरत के लिए अपने कुदरत से कैसा अच्छा इंतज़ाम किया है। और मैयत का कर्ज़ अदा करना एक फ़र्ज़ है। हज़रत अली फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज़ को वसीयत से पहले अदा करवाया। हालांकि तुम लोग कुरान में वसीयत का तज़किरा कर्ज़ से पहले पढ़ते हो, यानी अगर किसी शख्स ने कर्ज़ लिया और उसे अदा करने से पहले इंतकाल कर गया तो कफन दफन के बाद माल विरासत में से सबसे पहले कर्ज़ अदा करना ज़रूरी है, चाहे सारा माल उसकी अदायगी में खर्च हो जाए। मैयत की विरासत और उसके हिस्से इतना बारीक मामला है कि आज हम देखते हैं लोगों को इस मामले की तरफ फ़िक्र ही नहीं है। कर्ज़ा लेने के बाद देना याद ही नहीं है। कर्ज़ा कितना बड़ा वबाल है मैयत के ऊपर, इसका अंदाज़ा अगर आप करना चाहती हैं तो सलीस एकेडमी का एक कोर्स है सफ़र आखिरत की तैयारी। मैं हर एक को रेकमेंड करती हूँ कि वो ये कोर्स ज़रूर करें, क्योंकि जो ज़ीरो इस दुनिया में आई है उसे आखिर इस दुनिया से जाना है और जाने के लिए सीखना होगा। जाने के लिए उस सफ़र की तैयारी करनी होगी। वो जो सफ़र आखिरी सफ़र है उस सफ़र के लिए ज़्यादा राह क्या लेना है, कैसे जाना है, कौन से कपड़े पहन कर जाना है, कितना सामान साथ रख के लेकर जाना है, क्या छोड़ के जाना है, क्या छोड़ेंगे और क्या वहाँ पर पाएंगे। इसको अगर आप सीखना चाहती हैं तो मैं आपको हाथ जोड़ के कहूँगी कि खुदा के वास्ते आप एक ये कोर्स ज़रूर करें जिसका नाम है सफ़र आखिरत की तैयारी। और इशा के बाद जल्दी सो जाना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से पहले नहीं सोते थे, इशा के बाद जागते नहीं थे बल्कि सो जाते थे। और एक बहुत ही अहम अमल की फजीलत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कौन सा सदका अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफजल सदका ये है कि तू उस वक्त सदका करे जब सेहतमंद हो और माल की ख्वाहिश और मालदारी की उम्मीद रखता हो और फ़क्र फ़ाक़ा से ऐसे डरता हो। और एक गुनाह के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब उस आलिम को होगा जिसको उसके इल्म दीन ने नफ़ा नहीं पहुँचाया। जिस शख्स को शरीयत के बारे में जितना भी इल्म हो उसके मुताबिक अमल करना ज़रूरी है, अपनी जानकारी के मुताबिक अमल ना करने पर सख्त अज़ाब की वईदें सुनाई गई हैं। ये जो हम 6-6 साल आलमा बनती हैं ना लड़कियाँ, मुझ समीत अच्छी तरह याद रखें, इतना इल्म जब हासिल हो जाए और अमल नहीं किया तो ये गले में वबाल बन जाएगा। बड़ा शौक़ होता है ना कि 6 साल बनना है, 8 साल करना है, 4 साल करना है। मैं मना नहीं करती कि ना करें,
کریں، ضرور کریں، لیکن عمل بھی کریں۔ اگر عمل نہیں کیا تو سخت عذاب کی وعید ہے۔ علم پر عمل نہ کرنا سخت عذاب کی وعید ہے۔ اور دنیا کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، سنو دنیا میٹھی اور ہری بھری ہے، اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں اس کی خلافت عطا فرمائیں گے تاکہ دیکھیں تم کیسے اعمال کرتے ہو، پس دنیا سے اور عورتوں کے فتنے سے بچو، یعنی عورتیں اتنا بڑا فتنہ ہیں۔ اور آخرت کے بارے میں میرے نبی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، مقرب بندوں کے لیے جنت میں ایسے میوے ہوں گے جن کو وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کا ایسا گوشت ہوگا جس کی وہ خواہش کرے گا، اور اس کے لیے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جیسے حفاظت سے رکھا ہوا پوشیدہ موتی۔ یہ سب اس کے اعمال کا بدلہ ہوگا، وہاں کبھی وہ بےہودہ اور بری باتیں نہیں سنیں گے، ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آوازیں آئیں گی۔ اور ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا علاج، حضرت ابن عباس کی موجودگی میں ایک شخص کا ہاتھ پاؤں سن ہو گیا، انہوں نے فرمایا اپنے محبوب ترین شخص کو یاد کرو، اس نے کہا محمد، تو پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور قرآن نصیحت کرتا ہے، تم صبح شام اپنے رب کی اپنے دل میں گڑگڑا کر ڈرتے ہوئے درمیانی آواز کے ساتھ یاد کیا کرو، غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 5 منٹ 40 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔